अपनी की जाती है, उसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यह कार्यक्रम सानंद संपन्न होता जा रहा है, इसको देख कर के प्रसन्नता होती है। आप लोगों की भी तो होती होगी। बहुत आनंद आता है, तो बहुत 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 आनंद आता है। बहुत को भी 3 बार कहना पड़ रहा है, फिर भी महाराज वो बहुत पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि प्यास इसी को बोलते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। अब हमारे पास इसी प्रकार के शब्दों के माध्यम से कहाँ तक कहा जाए, तो वह कहने योग्य नहीं, स्वाद लेने योग्य है। जल्दी जल्दी सबको मिले, हमको भी मिले, बोले बाद में मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन मिलेगा अवश्य है, क्योंकि ये पक्का है, विश्वास के ऊपर आधारित है। अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। राम के साथ वीत रागता का दृश्य आप लोगों ने प्रारंभ किया देखना, कैसा लग रहा है आप लोगों को? सारा मेरा तेरा वाद विवाद, चिंता, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, संघर्ष, हर्ष आदि आदि भिन्न भिन्न इन्हीं मस्तिष्कों में लहर के भांति बहुत दिन से चल रही थी। हमारे यहाँ पंच कल्याण होना है, पंचों का भी और समाज का भी कल्याण होना है। उससे पहले जिनका कल्याण होना है और आज से वह तप कल्याण के साथ आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया। अब क्या करना, संस्कार भी पूरे पूरे लगाए गए। देखो ध्यान रखो, संसारी प्राणी संस्कारहीन होता है, और ये प्रतिष्ठा पाठ कहता है, और ये युगों युगों पूर्व से लिखित आचार जो कि अपने आप नहीं लिखते, वह भी प्रभु के माध्यम से दिव्य देशना का वह अंश वह ग्रहण करके लिखा हुआ है। अभी सुन करके ऐसा लगा कि यह कुमार स्वामी महाराज ने एक सूत्र ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने 10वें अध्याय में एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण विद्वानों के लिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि आप लोगों के पास, हम लोगों के पास और संसारी जितने भी हैं उन सब के पास संस्कार हैं। कुछ ऐसे हैं बुरे हैं, कुछ ऐसे हैं अच्छे भी हैं, लेकिन अरहत परमिष्टि बनने के लिए, फिर इसके उपरांत मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ संस्कारों का यहाँ पर अभी उच्चारण हुआ, और उसके साथ साथ मैं देखता रहा इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है। कहते भी कई बार हमने आपके सामने कहा होगा, किंतु केवल सम्यक ज्ञान दर्शन चित्तव्य ये सूत्र बताता है, ओनली केवल मात्र, और कुछ भी इसके साथ नहीं। आप लोगों के यहाँ सोना बिकता है और सोना आप खरीदते हैं, कैसे सोना खरीदते हैं? आभरण नहीं खरीदते, जो सोना खरीदते हैं तो उसमें किसी प्रकार से बट्टा नहीं रहता है ना, सही बात कह रहा हूँ। हाँ, किंतु जब आभरण बनाते हैं तो क्या होता है? बट्टा आ जाता है। ये संसार का संस्कार है। अब उनके पास भी ज्ञान है, किंतु अदेह आश्रित जो ज्ञान है, ज्ञान चेतना जिसको बोलना चाहिए, उसके संस्कार भी मुनि महाराज के मस्तिष्क पर आज जो मंत्र थे उस मंत्र उच्चारण के साथ ये ज्ञान के भी उन्होंने काट डाल दिया। उसी प्रकार देहाश्रित जो दर्शनोपयोग है उसके नहीं, किंतु देहातीत जो दर्शनोपयोग है उसके संस्कार भी यहाँ पर डाल दिया गया है। इन संस्कारों के बिना ज्ञान चेतना और ज्ञान दर्शन
चेतना, ये किसी प्रकार से उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। हम लोगों का, तुम लोगों का बट्टा, और इसमें बट्टे के साथ चलने वाला ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग है, और इसमें प्रभु भी आ रहे चपेट में। हे संस्कार ऐसे हैं, मिश्रित भाव है। इसलिए उमाशंकर महाराज कहते हैं केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, केवल सम्यक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सिद्धत्व आदि। सिद्धत्व दो प्रकार के हुआ करते हैं। एक तो संसार में जीवन मुक्ति रूप, जो केवल ज्ञान प्राप्त होता है, फिर इसके उपरांत कर्म से मुक्ति रूप देहातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। उस समय केवल दर्शन और केवल ज्ञान, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना मात्र रह जाती है। और उसी समय सिद्धत्व असिद्धत्व समाप्त होता है, केवल सिद्धत्व रह जाता है। वर्तमान में उन्हें जो केवल ज्ञान प्राप्त होगा 13वें अनुष्ठान में, जिन्हें भगवान कहलाएंगे दिव्य देशना फिरेगी, किंतु वो केवल नहीं है, किंतु उसके साथ अभी भी शेष संस्कार है, उनको दूर करना आवश्यक होता है। इस प्रकार 16 वाणी का स्वर्ण की भांति उनका ये जीवन विकासोन्मुखी होता जा रहा है। यह अभी जो दृश्य का हमने सार आपके सामने बताया, इन सब को प्राप्त करने के लिए वैराग्य पहले आवश्यक है। वैराग्य किससे? दुनिया से नहीं, जो जिसको हमने आपा माना है उससे वैराग्य लिया जाता है। मुझे पंडित जी का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पंडित जी तो भाई मेरा है, मेरे हैं, मेरे हैं, ऐसा तो कभी होता नहीं। आते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद देता हूँ और जाते हैं, कोई मेरा तेरा नहीं लगता। थोड़ा भी मेरा तेरा प्रत्यय लग जाता है, उससे वैराग्य लेना अनिवार्य है। तो राग से हट करके वीतरागता की ओर आना, ये वैराग्य के क्षण माने जाते हैं। आपके घर में अभी तक ऋषभ कुमार थे, अब आपके सामने सामने ऋषभ सागर हो गए, और कल आएंगे आपके घर में, तो उस समय आप ऐसे नहीं लाला चलो ना, ऐसा नहीं कह सकोगे। अब मोरू देवी अजय आज रो रही थी, कल तो आ जाएंगे, हमारे घर में ही आएंगे, हम छोड़ेंगे ही नहीं है, हम तो ले लेंगे। हाँ ले लो, हम भी देखेंगे उसको लेते कैसे नहीं लेते। हाँ, कोई भी लेने नहीं देगा। बहुत अद्भुत दृश्य है वो भी। सबको छोड़ा, मुरुदेव को छोड़ा, रामी सुंदरी सबको छोड़ा, कोई मतलब नहीं रहता। हम अभी मतलब को रखते हैं, इसलिए ऐसा होता है। आप लोगों को विस्मय होगा कि कैसा राग को तोड़ा जा सकता है। ये महापुरुषों का ही कर्तव्य है। हाँ, तुमका ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उसी कदम पर चलने का यह प्रयास पुरुषार्थ किया जा रहा है। उनकी साधना, उनकी चित्त वृत्ति में बहुत अद्भुत है। उसमें एक आया है 4 प्रकार की ज्ञान के निग्रह के लिए ये संस्कार अस्मिन अरति स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, ऐसा मंत्र आता है। ये मैं बार बार कहा करता हूँ। हम ज्ञान के विकास चाहते हैं, चारों ज्ञान का। वो कहते हैं इस चारों ज्ञान का निग्रह करने में अपनी साधना को बना दी। यानी मति ज्ञान लगाएंगे नहीं, अपने आप हो जाए उपयोग परावर्तन के साथ। श्रुत ज्ञान हम जैसे यूं यूं याद करके करते हैं मन को, ऐसे वो स्मरण नहीं करते हैं। हो आ जाए तो पुनः वापस छूट जाएगा। पुरुषार्थ मूलक ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। हमारे पास अवधि ज्ञान आ जाए, मन पर ज्ञान आ जाए तो फिर कहना ही क्या, खेल है क्या? खेल नहीं होता। मन पर ज्ञान अवधि ज्ञान होने के उपरांत भी वो उसका प्रयोग नहीं करते। मंत्र सिद्ध सारे सारे हो जाते हैं, किंतु मंत्र सिद्धि हुई है क्या नहीं, ये आकांक्षा भी उन्हें नहीं रहती। इस चित्तवृत्ति को नियंत्रण में रखना बड़ी साधना है, और ये आंतरिक साधना है। शरीर रिद्धियाँ प्राप्त होने के उपरांत भी उसके प्रति कोई आकांक्षा नहीं, क्योंकि उनकी आकांक्षा हो जाएगी
तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यकता को दूषित हो जाएंगे। इसलिए आप दूषण से रहित होकर के जैसे कोई भी खरीदना चाहते हैं तो उसी प्रकार उनकी साधना अब वह दिनों दिन दिन दुगनी और रात चौगुनी जैसे हिसाब से बढ़ रही है, बढ़ती जाएगी। अब उसके खली मात्र भी हमारे पास साधना नहीं है। नहीं समझे, कहाँ सूर्य और कहाँ दीपक और उसमें एक कल का कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह अंश उन्हीं के माध्यम से बताया हुआ दिया हुआ है कि इस प्रकार यदि 28 मूल गुणों को अपने यथा योग्य पालन करोगे तो वह केवल ज्ञान रूपी सूर्य भी आपके जीवन में घटित होगा। ऐसा उन्होंने दिव्य उपदेश दिए। कल उनका दिव्य ध्वनि का प्रचार प्रसार यहाँ पर होगा, उस समय में भी आप आएंगे, उस समय सुनेंगे, क्योंकि केवल ज्ञान होने के उपरांत कल दिव्य उपदेश हो जाएगा। फिर परसों सुबह सुबह निर्वाण होगा। आप आओ या ना आओ, सब हो जाता है, सुबह सुबह होता है वो। और वह अच्छी मात्रा में जनता आती है। यहाँ अन्यत्र तो होते हैं तो काफ़ी सर्दी पड़ती है, और यहाँ पर तो सर्दी, ये समूह शरण का प्रताप है। यहाँ छत्तीसगढ़ में यहाँ है ही नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी सर्दी तो आवश्यक है। सर्दी होगी तभी तो 22 परिचय में से शीत परिचय को सहन कर सकेंगे। इसलिए हमारी निर्जरा थोड़ी सी रुकी हुई है यहाँ पर, क्योंकि सर्दी नहीं है। इसी प्रकार किंतु गर्मी डबल है, इसलिए वो उसके द्वारा वो दोनों बात बन जाती है। ऐसा करके यहाँ के आप लोगों को दृश्य को आत्मसात कर लिया। इसी प्रकार आगे बढ़ना है। राग के ऊपर उठाराघात करना हर व्यक्ति का काम नहीं है। जानती है मरु देवी, जानते हैं वह नाविराय कि यह पर है, लेकिन होते हुए भी बहुत कठिन है। ये और नीलांजना की नृत्य की आवश्यकता पड़ी। ये देख करके ऐसा लगता है, कपता है। आज एक क्षण के उपरांत जिन्हें वैराग्य लेना है, और आज नीलांजना का दृश्य, नृत्य का दृश्य देख रहे हैं। राग कहाँ सर्वा सिद्धि में से आए हैं, लेकिन यहाँ आते ही, इस धरती की हवा लगते ही राग उत्पन्न हो जाता है। जो ही वर्षा होती है और धरती में से अंकुर फूटने लग जाते हैं, ऐसा यह राग की भूमि है। ये बहुत कठिन है यहाँ पर रहना, और राग के ऊपर नियंत्रण रखना भव्य जीवों का ही काम है, निकट भव्य जीवों का काम है, और उसमें भी आसन्न जीवों का ही काम है कि यह इस प्रकार वैराग को धारण करके आंतरिक साधना के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। यद्यपि वो रो रहे थे, किंतु जब इनका निश्चय अडिग था, दृढ़ था, किसी से प्रभावित नहीं होने वाला था, ऐसे दृढ़ निश्चय को देख करके मरु देवी ने भी और नाभिराय राजा ने भी, सब लोगों ने इनको अनुमति दी और आशीर्वाद दिया कि तुम घर को क्या वसुदेव कुटुंबकम, विश्व को ही अपना परिवार बना ले बेटा, और जाओ ये अच्छे ढंग से साधना करो। अब यह तपी हुई धरती के ऊपर ऐसे मेघों की वर्षा करो ताकि ये सारे शांति का अनुभव कर सके। किसी के साथ द्वंद्व नहीं करना, किंतु द्वंद्व में फंसा हुआ इस विश्व को ऐसी साधना और ऐसा रूप बता दो जिसके द्वारा इनका भी यह बुरी साधना कहना चाहिए, संसार की ओर झुकाव की साधना कहना चाहिए। ये आकर्षण छूट जाए और आपके साथ साथ ये भी कल्याण के भाजन बन जाए। ऐसे ही उन्होंने अनुमति और ऐसे उन्होंने आशीर्वचन दिया। और फिर इसके बाद उनको तो जाना था ही, वो चले, आगे चले।
मुड़ करके देखा नहीं, और उसके पीछे पीछे कई लोग इसी प्रकार दीक्षित हुए। सुनते हैं 4000 मुनि महाराज बने थे, लेकिन उन सब की नसीब नहीं थी, क्योंकि इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। हमें कहा बोलो तुम, आप जाओ, हम नहीं बोलते। राज जो आपने नहीं बोला तो हमें कैसे क्यों दे रहे? तुम्हारे तो बोलने से ही काम होगा, ये मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, मुझे तो साधना अभी करना है। और वो चले गए और हमें कहा तुम दीक्षित होने के उपरांत इस प्रकार की बातें करना। तो 4000 मुनि महाराज बहुत कम रह गए और सारे सारे विचलित हो जाते हैं। ऐसी यह सिंह वृत्ति साधना मांगना है ही नहीं। कोई यलवत अद्वत देते भी हैं, लेना नहीं। आप कल के दृश्य देख करके आंखों में से पानी आएगा। हमें तो आई जा कई बार आ गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग कैसे इसको सहन करते हैं। बहुत कठिन है। 6 महीने की क्षुधा वेदना को सहन करते हुए भी कोई भी मुख के ऊपर कोई सल नहीं आता, कोई आकांक्षा नहीं आती, कोई पीड़ा की अभिव्यक्ति देखने को नहीं उपलब्ध होती। जैसे थे वैसे ही छेव मने वो रहते हैं। ये साधना तलवार की धार पर चलने की भांति है। आगे का कार्यक्रम अभी मंदिर जी में मूल नायक के ऊपर संस्कार आदि कार्य, कुछ महाराज तो पहुंचने वाले अभी नहीं, यहीं से जाना है, इसलिए बीच में ये उपदेश का कार्यक्रम रखा और वहाँ पर भी आप आने जाएँ, किंतु शांति के साथ रहना है और वहाँ पर भी संस्कार करेंगे। और आज के यहाँ एक प्रकार से दीक्षा कल्याणक सार्थक हो गया। अहिंसा परमो धर्म की।